of hydrogen atom in the nth stationary state is given by the expression En equal to minus 2 pi me to the power 4 n square h square, where m is the reduced mass, E is the electronic charge, and the mp is the mass of electron and proton respectively. The ground state energy of hydrogen atom as calculated by the expression is 13.6 electron volt. If the first ionization potential of deuterium atom is ID, the correct statement is. तो ये हमारा फर्स्ट आइनेशन पोटेंशियल हो गया ID 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ID ग्रेटर देन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ID इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है किसी भी एटम का, हाइड्रोजन एटम, खासकर हाइड्रोजन एटम में यूज़ कर सकते हैं पता करने के लिए कि उसका जो इलेक्ट्रॉन है उसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी अगर वो n नंबर ऑफ शेल में है. जनरली n जो होता है वो 1 होता है यहाँ पे. ठीक है, तो कुछ दिक्कत नहीं. तो इसका ये मतलब है कि जो एनर्जी है we can say that En is proportional to mass. ठीक है, मास. और जो m है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं बताता हूँ अभी, और या फिर ऐसा क्यों हुआ. तो हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम. ठीक है, तो बीच में कहीं पे ये न्यूक्लियस होता है. ठीक है, ये न्यूक्लियस हुआ, और न्यूक्लियस के अंदर एक होता है प्रोटॉन. लेट्स ड्रॉ प्रोटॉन. ये प्रोटॉन हो गया. ठीक है, और बाहर एक सर्कल होता है जहाँ पे घूम रहा होता है एक इलेक्ट्रॉन. ये होता है आपका हाइड्रोजन एटम. तो हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन गोल में घूम रहा होता है अराउंड दिस पॉजिटिव चार्ज या दिस पॉजिटिव न्यूक्लियस. ठीक है, तो क्योंकि ये टू बॉडी सिस्टम है, इट्स लाइक अ टू बॉडी सिस्टम. ठीक है, मतलब कि एक बड़ी बॉडी यहाँ पे फिक्स है, और एक छोटी बॉडी यहाँ पे कहीं फिक्स्ड है. तो वी विल यूज रिड्यूस मास, यहाँ पे कहीं फिक्स है. वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ रिड्यूस मास टू कैलकुलेट व्हाट इज द मास ऑफ दीज टू बॉडीज, व्हाट इज द मास ऑफ दिस होल सिस्टम. ठीक है, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं ये वाला. इसमें क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन, जिससे हमें मिलता है टोटल मास ऑफ दिस होल सिस्टम. ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज हम करते हैं हाइड्रोजन एटम केस में. लेकिन अभी हमें पूछ रहा है कि फॉर ड्यूटेरियम एटम. तो ड्यूटेरियम एटम क्या होगा, अभी हम बनाते हैं ड्यूटेरियम एटम. सबको सेम रहने वाला है कि ये इसका न्यूक्लियस होगा और बाहर कहीं पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा. ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बाहर. ठीक है, और बीच में एक प्रोटॉन है. पर ड्यूटेरियम एटम में ये हाइड्रोजन एटम है. ठीक है, हाइड्रोजन एटम H एटम. ड्यूटेरियम एटम में एक इलेक्ट्रॉन, तो एक प्रोटॉन तो होता ही है, पर उसके साथ एक होता है न्यूट्रॉन भी, एक न्यूट्रॉन और होता है. ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है हाइड्रोजन एटम और ड्यूटेरियम एटम में. तो हाइड्रोजन का मास जनरली 1 आता है और ड्यूटेरियम एटम का मास 2 आता है. ठीक है, वैसे मैं एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है. ये हाइड्रोजन एटम का मास 1 क्यों आता है, ड्यूटेरियम एटम का मास 2 क्यों आता है. उसका रीज़न ये है कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो होता है अराउंड 1.67 4 इंटू 10 की पावर -27 kgs. ठीक है, मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.67 2 इंटू 10 की पावर -27 kgs. तो हम लोग को समझ आ रहा है. और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 9.109 इंटू 10 की पावर -31 kgs. तो हमको इस दिख रहा है कि हमको क्या दिख रहा है, हमको दिख रहा है कि मास ऑफ प्रोटॉन is nearly equivalent to mass of neutron, which is very much greater than mass of electron. ठीक है, तो अगर मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल है तो हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि चलो ओके, लेट्स अज्यूम कि मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन. तो rather than assuming कि यहाँ पे एक न्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन है,
तो हम ये एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे 2 प्रोटॉन्स हैं और फिर हम लोग सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, ठीक है। तो क्या होगा, लेट्स डू इट। इसको मैं पहले रब कर दूं सिस्टम को, ठीक है। तो फॉर ड्यूटीरियम केस, फॉर हाइड्रोजन केस, तो हम लेते हैं हाइड्रोजन केस के लिए MH, ठीक है, मतलब H लेते हैं और लेते हैं Me इंटू MP अपॉन Me इन अपॉन Me अपॉन Me प्लस MP। फॉर केस ऑफ ड्यूटीरियम we have mass of electron into twice of mass of proton, because mass of proton is equal to mass of neutron, और हमारे पास एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है, तो हम लेंगे ट्वाइस ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। तो हमको बताओ कि अब बताओ कि इनमें से कौन सा बड़ा है, MH बड़ा है कि MD बड़ा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना ऐसे डिफिकल्ट है, पर आफ्टर डूइंग ऑल द अप्रॉक्सीमेशंस, after doing trial and error and approximation, trial error and some approximation, we know that MD has to be greater than MH, MD has to be greater than MH। ये ट्रायल एंड एरर के बाद पता किया है। वैसे अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आई विल गिव एन एग्जांपल आल्सो, ठीक है। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1, ठीक है, और मुझे पता है मास ऑफ प्रोटॉन इज 4 टाइम्स, मतलब इतने टाइम्स बड़ा होगा। तो अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, 10,000, ठीक है। तो फॉर लेट्स सी फॉर MH फॉर हाइड्रोजन केस 1 इंटू 1000 10,000 अपॉन 1 प्लस 10,000। फॉर ड्यूटीरियम it will be 1 into 2000 20,000 upon 1 plus 20,000। you can use a calculator also to calculate कितना आएगा वैल्यू। इसकी वैल्यू आती है 0.9990, ठीक है, और इसकी वैल्यू आती है 0.99995। तो क्लियरली वी कैन सी दैट MD इज ग्रेटर देन MH, ठीक है। यू कैन ट्राई योर ओन कैलकुलेटर, अगर मुझे इस पे मतलब यू कैन नॉट बिलीव दिस, सो ट्राई कैलकुलेटर ऑल्सो, कैलकुलेटर, ठीक है, यूज योर कैलकुलेटर एंड देन यू विल फाइंड कि कितना आता है वैल्यूज, और आप देखेंगे कि MD इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन MH, ठीक है। तो जिसका मास ज़्यादा होगा, जिसमें जहाँ पे ड्यूटेरियम वाला केस जहाँ पे मास डबल हो रहा है, वहाँ पे MD ज़्यादा बड़ा आ रहा है, ठीक है। और मुझे ये पता है, मैंने ये प्रूफ किया, मैंने इस इक्वेशन को देख के ये प्रूफ किया कि जो मेरा EN है, मेरा जो EN है इज ग्रेटर देन इज प्रोपोर्शनल टू M, इज प्रोपोर्शनल टू M। तो जिसका जितना ज़्यादा मास होगा, इफ EN इज प्रोपोर्शनल, इफ E is proportional to M, तो जिसका ज़्यादा मास होगा, इफ जिसका ज़्यादा मास होगा उसका E भी ज़्यादा होगा। तो MD का केस में, MD वाले केस में, ड्यूटेरियम वाले केस में जो E आएगा मेरा वो ज़्यादा आएगा, विच इट विल बी हायर, दिस विल बी हायर देन MH जो E की वजह से आता है, E से कॉरस्पॉन्ड करता है। मतलब हाइड्रोजन के केस में जो E आएगा और MD केस में जो E आएगा, इसका E का वैल्यू ज़्यादा होगा कंपेरेटिव टू इसका E का वैल्यू, ठीक है। ये मुझे पता चल गया। तो अब मुझे पता है, नाउ आई ऑल्सो नो दैट इट इज़ गिवन दैट मतलब कि इलेक्ट्रॉन को निकालना है, या फिर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयनाइजेशन ऑफ
ये दिस इज नोन इन्फॉर्मेशन, दिस इज नोन इन्फॉर्मेशन, नोन, ठीक है। आयनेशन एनर्जी ऑफ ड्यूटेरियम एटम, ऑफ ड्यूटेरियम इज इक्वल टू ID, ठीक है। दिस इज ऑल्सो गिवन, दिस इज गिवन। तो अभी मैंने बोला कि En इज proportional टू M, तो इट मीन्स दैट ID हैज टू बी ग्रेटर देन 13.6 ना, ID हैज टू बी ग्रेटर देन 13.6। सो ये मेरा आंसर हो गया।